تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. سواگت ہے دوستو، آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں سنیں گے. دوستو عمران پرتاپ اری کی نظم، اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. کسی کا دل دکھانے سے پہلے اتنا سوچو کہ آپ اس کی جگہ پر ہوں تو آپ پر کیا گزرے گی. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ اری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے. ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے. تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. واہ 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 واہ، بہت شکریہ. اچھا واہ 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 واہ. ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، کیا کہنا، سخت حالات سے نہیں ڈرتے. تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں. کیا اچھا مصرع ہے، واہ واہ واہ. جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. اور اگلے جو دو مصرے ہیں اگر میرے وجود کے مصرے ہوں تو مجھے ایک بھی ہاتھ خاموش نہیں چاہیے. مجھے آپ کی دعائیں ملنی چاہیے میری ہمت کے لیے، میرے سمرتن کے لیے. میں پڑھتا ہوں کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں. کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں. ان اندھیری سیاہ راتوں میں، ان اندھیری سیاہ راتوں میں ایک دیا ہم جلا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ.
दोस्तों इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए नाज़रीन, मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हजरत अबू मरियम अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के किसी काम का जिम्मेदार बनाया और वह मुसलमानों के हालात, ज़रूरियात और उनकी तंगदस्ती से मुंह फेरे, यानी उनकी ज़रूरत को पूरा न करे और न उनकी तंगदस्ती के दूर करने की कोशिश करे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके हालात, ज़रूरियात और तंगदस्ती से मुंह फेर लेंगे, यानी क़यामत के दिन उसकी ज़रूरत और पेशानी को दूर नहीं फरमाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे कुछ अमीर ऐसे होंगे जो फसाद और बिगाड़ करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनके ज़रिए जो इस्लाह फरमाएंगे वह इस्लाह उनके बिगाड़ से ज़्यादा होगी। लिहाजा इन अमीरों में से जो अमीर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी वाले काम करेगा तो उसे अज्र मिलेगा और उस पर तुम्हारे लिए शुक्र करना ज़रूरी होगा। इसी तरह इन अमीरों में से जो अमीर अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम करेगा तो उसका गुनाह उसके सर होगा और तुम्हें इस हालत में सब्र करना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फ़ख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नामो नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीक़े से हो, वह अल्लाह ताला के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीक़े से इसलिए हासिल करे ताकि उसको दूसरों से सवाल न करना पड़े और अपने घर वालों के लिए रोज़ी हासिल कर सके और अपने पड़ोसी के साथ एहसान कर सके, तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होते हैं और उन लोगों को भी नाराज़ कर देते हैं जिन्हें अल्लाह ताला को नाराज़ करके खुश किया था। और जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं और उन लोगों को भी खुश कर देते हैं जिनको अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नाराज़ किया था, यहाँ तक कि इन नाराज़ होने वाले लोगों की गुनाह में उस शख्स को अच्छा फरमा देते हैं और उस शख्स के कौल और अमल को इन लोगों की निगाह में मुज़य्यन कर देते हैं। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बयान करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उससे उस बयान के बारे में पूछेंगे कि इस बयान करने से उसका क्या मकसद और क्या नीयत थी। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस को बयान फरमाते तो इस कदर रोते कि इसकी आवाज़ बंद हो जाती। फिर फरमाते, लोग समझते हैं कि तुम्हारे सामने बात करने से मेरी आंखें ठंडी हो जाती है, यानी मैं बयान करने से खुश होता हूँ। मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन यकीनन मुझसे पूछेंगे कि इस बयान करने से तेरा क्या मकसद था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने वालिद की वफ़ात के बाद उनके साथ सिला रहमी करना चाहे जबकि वह कब्र में हैं, तो उसको चाहिए कि अपने बाप के भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को यह पसंद हो कि इसकी उम्र दराज की जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए, उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। हज़रत मालिक या इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने अपने वालिदैन या उनमें से एक को पाया फिर उनके साथ बद सलूकी की तो वो शख्स दोज़ख में दाखिल होगा और उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर देंगे। और जो कोई माल किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद कर दे या उसके लिए दोज़ख से बचाव का ज़रिया होगा। हज़रत उसैद बिन मालिक बिन रबिया सहादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। कबीले बनु सलमा के एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मेरे लिए अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद इन लोगों के साथ हुस्न सलूक की कोई सूरत मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत तलब करना, उनके बाद उनकी वसीयत को पूरा करना, जिन लोगों से इनकी वजह से रिश्तेदारी है उनके साथ हुस्न सलूक करना और उनके
دوستوں کا اکرام کرنا. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.